ही ऊंचे और भारी पत्थर थे। लोगों का कहना था कि प्लोहिनेक शहर में पत्थरों के इस ढेर को परियों ने बनाया था। उस जगह से कुछ ही दूर पर दो भाई बहन थे जो एक धनी परिवार में पले बड़े थे। छोटी बहन रोजेना सुंदर थी और उसे हमेशा उसके बड़े भाई मार्जिन द्वारा प्यार और देखभाल मिलती थी। प्लोहिनेक के कई युवक रोजेना से शादी करना चाहते थे, लेकिन उन सभी को मार्जिन ने मना कर दिया था। चले जाओ, मेरा जीजा मुझसे अधिक धनी होगा, मैं स्वयं उसे चुनूंगा। इस बीच रोजेना अपने बचपन के दोस्त बर्नी के अलावा किसी पर ध्यान नहीं देती थी। बर्नी एक गरीब लकड़हारा था, लेकिन वो बहुत दयालु था। वो आमतौर पर अपना समय अन्य लोगों की मदद करने में लगाता था और गरीब लोगों को अपना पैसा देने में संकोच नहीं करता था। चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, बर्नी हमेशा गरीब ही था, इसलिए उसकी रोजेना से शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर है कि मार्जिन मुझे बाहर निकाल देगा। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी संपत्ति की परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। कल मेरे घर में क्रिसमस के उत्सव पर तुम उसे जाकर सब कुछ बता दो। क्या तुम नहीं जानती, मैं सिर्फ एक गरीब आदमी हूँ, इसीलिए मुझे उत्सव में आमंत्रित नहीं किया गया। अगले दिन रोजेना और मार्जिन के घर पर क्रिसमस का उत्सव रखा गया। सभी मेहमान अमीर लोग थे। रोजेना ने बर्नी को नहीं देखा। वो अपने भाई से बर्नी के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात करना चाहती। भाई, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। लेकिन उसने मुश्किल से कुछ कहा ही था जब दरवाजा अचानक खुला और एक धनी व्यापारी ने कदम रखा। वो लियो था, जो मार्जिन का करीबी व्यापारी मित्र था। लियो, मेरी बहन रोजेना है। आप लोगों को और बात करनी चाहिए। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। धन्यवाद मार्जिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा, खूबसूरत महिला रोजेन। रोजेना चौंक गई। उसे दुख हुआ क्योंकि उसके भाई ने उसकी बात नहीं सुनी और वो उसे नहीं समझता था। वह निराश होकर अपने कमरे में भाग गई। लेकिन मार्जिन को नहीं पता था कि लियो किसी और कारण से उसके घर आया। मैंने लंबे समय से प्लोहेनिक के खजाने के बारे में सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि असल में वो कहाँ है। मैं इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए यहाँ आया हूँ। उस रात जब सभी चले गए, लियो मार्जिन के बगीचे में चला गया और सोचने लगा। जब वह अस्तबल में आया तो उसने अचानक आकाश में एक टूटता तारा देखा। क्रिसमस की रात साल में एकमात्र ऐसा समय होता है जब प्लोहिनेक के सभी जानवर बात कर सकते थे। ये एहसास बहुत अद्भुत है दोस्त भीड़। 1 साल हो गया, तुमसे फिर से बात करके अच्छा लगा। मुझे भी। गधे और भेड़ ने सबके बारे में बात की और फिर उन्होंने प्लोहिनेक के पत्थर के ढेर की कहानी के बारे में बात करी। हर 100 साल में इस साल के नए साल की पूर्व संध्या पर प्लोहेनिक में पवित्र पत्थर पानी पीने के लिए अपनी जगह से नदी में चले जाएंगे। तब नीचे का बड़ा खजाना दिखाई देगा। हाँ, लेकिन पत्थर बहुत तेजी से लौटेंगे और अगर आप सुरक्षा के लिए क्रॉस का चिन्ह नहीं लाए तो वो आपको कुचल देंगे। ये यहीं खत्म नहीं होता। आप केवल तभी सुरक्षित हैं जब एक अच्छे दिल के व्यक्ति द्वारा खजाना ले लिया जाए और तब उसका दिल पत्थरों के लिए बलिदान किया जाएगा। तब गधा और भेड़ अधिक नहीं बोल सकते थे क्योंकि वर्ष में उनके बोलने का एकमात्र समय समाप्त हो गया था। लेकिन लियो ने बाहर से सब कुछ सुना। अपने लालची स्वभाव के साथ उसने प्लोहिनेक का खजाना लेने की योजना बनाई। बहुत खूब, मैं सबसे अमीर व्यक्ति बनने जा रहा हूँ। नए साल के शुभ अवसर पर मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। क्या आप मुझसे जुड़ने के लिए सहमत हैं? बिल्कुल मेरे दोस्त, लेकिन ये क्या है? लियो ने नए साल पर अपनी योजना के बारे में मार्जिन से बात की, लेकिन उसने पत्थरों से सुरक्षित रहने की सावधानी के बारे में बात नहीं की। अगर मुझे मेरे लिए मरने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला तो मैं मार्जिन को वह व्यक्ति बना दूंगा। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। उस दिन जब प्लोहिनेक पत्थरों के ढेर को देखने के लिए जा रहे थे, तब लियो ने देखा कि बर्नी सबसे बड़े पत्थरों में से एक पर दिल को तराश रहा था। मैंने इसके बारे में सुना है। वो इस जगह का सबसे ईमानदार और दयालु व्यक्ति है। क्या अच्छा विकल्प है। अगर मैं उससे अपने साथ शामिल होने के लिए मना लूं, तो मार्जिन को मेरे लिए ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हेलो बर्नी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, शायद तुम नहीं जानते, मैं लियो हूँ। ओह हेलो लियो, मैं इस पत्थर का एक दिल तराश रहा हूँ क्योंकि इसमें एक भी नहीं है। मार्जिन की तरह वो केवल पैसे के बारे में जानता है। बर्नी ने लियो को अपनी कहानी सुनाई। कैसा होता अगर हर कोई एक दूसरे से व्यवहार करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल कर सकता, तो जीवन बहुत बेहतर होता। अमीर बनना इतना मुश्किल नहीं है। यदि तुम इस काम को करने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जो मार्जिन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो क्या है? लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं मना कर दूंगा।
नहीं नहीं, मुझे बस तुम्हारी हिम्मत चाहिए। उसने बर्नी को खजाने की योजना के बारे में बताया, क्योंकि वो सब कुछ समाप्त होने पर बर्नी का बलिदान करना चाहता था। मैं ऐसा करने के लिए सहमत हूँ। बहुत अच्छा, फिर हम नए साल की पूर्व संध्या पर मिलते हैं। कुछ दिनों बाद नए साल की पूर्व संध्या पर बर्नी वहाँ पहुँचा और उसने देखा कि लियो और मार्जिन खजाने को रखने के लिए ट्रक के साथ इंतजार। मार्जिन, तुम यहाँ क्यों हो? बर्नी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम समय पर आए हो बर्नी। मार्जिन, मैंने बर्नी को हमारे साथ आने के लिए कहा है, वह एक अच्छा सहायक होगा। अरे बर्नी, अगर तुम्हें हिस्सा मिल गया तो तुम क्या करोगे? भगवान की गवाही के तहत रोजेना से शादी के लिए पैसे के अलावा मैं बाकी बचे पैसों को शहर में सभी के साथ बांट दूंगा। आधी रात के करीब वे अपने स्थान पर पहुँचे, जो पत्थरों से दूर नहीं था। जब नए साल का जश्न मनाने के लिए घंटी बजी तो उन्होंने विशाल पत्थरों को पानी पीने के लिए नदी की ओर बढ़ते देखा। समय आ गया है, आओ चले। लियो, मार्जिन और बर्नी भागे। उन्होंने एक विशाल छेद देखा। उसके अंदर बहुत सारा खजाना चमक रहा था। हे भगवान, इतना सारा खजाना! क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बर्नी, तुम इस गड्ढे में कूदो और मेरे लिए इस ट्रंक को भर दो। बर्नी तुरंत छेद में कूद गया। उसने सोना लिया और उसे ट्रक के अंदर भर दिया। जल्द ही सभी ट्रक सोने से भर गई। जल्दी करो बर्नी। अरे नहीं, वे लौटने वाले हैं। पत्थरों ने पानी पीना खत्म कर लिया और वे वापस आ रहे थे। चोरी हुए सोने को देकर लियो लालच में अंधा हो गया था। मैं सारा सोना अपने लिए क्यों नहीं ले लेता? मैं इसमें से कुछ भी मार्जिन के साथ नहीं बांटना चाहता। उसका लालच बढ़ गया। लियो ने अपने लंबे समय की दोस्ती की परवाह किए बिना मार्जिन को छेद में ढकेल दिया। लियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे नीचे क्यों धकेला? हमें अब यहाँ से बाहर निकालो लियो। मार्जिन, तुम वहाँ बर्नी के साथ रहो। जब पत्थर वापस आएंगे तो वो तुम दोनों को कुचल देंगे और सारा सोना मेरा हो जाएगा। मार्जिन, हम इस गड्ढे में फंस गए हैं। लियो, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तुम कितने क्रूर और दुष्ट व्यक्ति हो। बहुत देर हो चुकी है मेरे दोस्त, अलविदा। मैं तुम लोगों की मदद की बहुत सराहना करूँगा। बस उसी समय पत्थर लौट आए। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। देखो, मैं अपने साथ क्रॉस का चिन्ह लेकर आया हूँ। 2 चोर वहाँ नीचे हैं, वो बर्नी और मार्जिन है। मुझे जाने दो और मैं तुम्हें उन दोनों का दिल दे देता हूँ। लियो, तुमने अपने फायदे के लिए मुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त क्यों कहता था। सबसे बड़ा पत्थर कूदा, वो वही था जिस पर बर्नी ने दिल तराशा था। बर्नी तुरंत मार्जिन को बचाने के लिए आगे कूद गया। मानो या ना मानो, ये सब लियो की योजना है। मार्जिन को केवल उसके द्वारा मूर्ख बनाया गया है। मैं वो हूँ जिसने सोना लिया। उसे जाने दो और मुझे ही सजा दो। बर्नी, धन्यवाद। बर्नी, तुम सच में अच्छे इंसान हो। मुझे दिल देने के लिए धन्यवाद। अब मैं अच्छे और बुरे में अंतर कर सकता हूँ, इसीलिए हमें दूसरे दिल की जरूरत नहीं है। बर्नी सही है, ये सब लियो की योजना थी और उन दोनों को उसके द्वारा मूर्ख बनाया गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं, उस पर विश्वास मत करो, मुझे जाने दो। अच्छे दिल के सबसे बड़े पत्थर ने अन्य पत्थरों को लियो को दंडित करने का आदेश दिया। तुरंत वो धूल बन गया। वो इसी के लायक था। तो पत्थर उन्होंने हमें जाने दिया। बर्नी, मार्जिन, सोने का ट्रंक लेकर घर जाओ। आप लोग इसके हकदार हैं। अभी आप घर जा सकते हैं। बर्नी और मार्जिन ने पत्थरों को धन्यवाद दिया और वे एक साथ सोना घर ले आए। पत्थरों के बारे में कहा जाए तो वे अपने स्थान पर लौट आए और ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ नहीं हुआ हो। बर्नी और मार्जिन खुश थे क्योंकि वे मरने से बच गए थे। वे सोने से भरे ट्रक के साथ मार्जिन के घर आ गए। उन्होंने रोजेना को यह अजीब कहानी के बारे में बताया। वो ये सब जानकर डर गई कि अभी अभी उसके भाई और बर्नी को मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद मार्जिन ने महसूस किया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। लियो की तरह मैं अमीर हूँ लेकिन क्रूर नहीं, जबकि बर्नी गरीब है लेकिन वो एक दयालु और ईमानदार है। वही है जो रोजेना के लिए खुशियाँ ला सकता है। मार्जिन रोजेना और बर्नी के प्यार को स्वीकार करके खुश था और वो अब नहीं चाहता था कि उसके बहन का पति ज्यादा अमीर हो। उन्होंने शहर में सभी को सोना दिया और उनका बहुत सम्मान और प्रशंसा की गई। उसके बाद बर्नी और रोजेना की शादी सभी के आशीर्वाद से हुई और वे हमेशा के लिए खुशी से साथ रहे।